स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। कल हमने फोर्स यानी न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में जाना था कि F इक्वल टू एम ए कैसे आया। आज हम उसका थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हमने कल पढ़ा था F एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए। हमने बताया था जो F है वो एक्सटर्नल फोर्स यानी नेट फोर्स का सम है। तो जो ये फॉर्मूला हमने बताया F इक्वल टू एम ए, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो करता है, यानी फोर्स कितना लग रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें F इक्वल टू एम ए, तो A को हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू अपॉन टी, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि मान लीजिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी जो स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक, और यहाँ पे आते आते 3 मीटर पर सेकंड है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करी है। तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही है। जब एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा तो फोर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अगर हम कोऑर्डिनेट के बेस पे देखें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो इधर ही इसका फोर्स भी है, इधर ही इसकी वेलोसिटी भी है और इधर ही इसका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी भी है, यानी तीनों ही एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो शुरू में 3 मीटर पर सेकंड है और लास्ट में जाके 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करी है, 3 से 2 पे चला गया। अब जब वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब है कि एफ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका ये मतलब नहीं कि एफ नेगेटिव होने का कि एफ जो है 0 से कम हो गया। इसका ये मतलब है कि अगर हम कोऑर्डिनेट के ऊपर देखें एक्स वाई जेड, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा होगा, यानी तो हमारे पास इसका वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी v कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वेलोसिटी इधर है तो उसका एक्सीलरेशन इधर है, और जब एक्सीलरेशन इधर है तो फोर्स भी क्या होगा, इधर ही होगा। यानी कोऑर्डिनेट के बेस पे देखें या मैग्नीट्यूड के बेस पे देखें तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, किससे, वेलोसिटी से, ना कि उसका मैग्नीट्यूड निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, हमें फिक्स रहेगा, यानी पॉजिटिव ही रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव ही लेंगे। लेकिन उसके डायरेक्शन की वजह से जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही है तो हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज कर जाती है, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो वेलोसिटी हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए एक्सीलरेशन और फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन सिर्फ एक क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कोऑर्डिनेट के बेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के बेस में, कि वो वेलोसिटी के अपोजिट काम कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स अगर नेगेटिव आ जाए उसका मतलब ये नहीं कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, ये नहीं है। तो इसका मतलब है कि फोर्स का जो कोऑर्डिनेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके अपोजिट में है। ओके, थैंक यू वेरी मच।